अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। क्या आपने कभी कोई लंबा सफ़र किया है? जब मैं छोटी थी तो मैं अपने कज़न से मिलने के लिए लाहौर जाया करती थी। इनफैक्ट अभी भी मेरा डिस्पाइट माई बिज़ी लाइफ मेरा चक्कर लग ही जाता है 2-3 दफ़ा। और जो लोग लाहौर जाते रहे होंगे उनको तो पता ही है कि वो सफ़र एटलीस्ट लाइक 4 to 5 hours में होता है, राइट? क्या आप अपने कज़न्स या अपने नाना नानी दादा दादी से मिलने अपने गांव जाते हैं? यकीनन जाते ही होंगे गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियों में। पिछली बहुत सी किस्तों में आपको सबक आमूज़ कहानियाँ सुनाकर ज़िंदगी के बहुत ही आसान मगर ज़रूरी असूलों से आपको आगाह किया, राइट? इसी तरह आज भी मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। हारिस अपने दफ्तर में बहुत मेहनत से काम करता था और एक दिन उसने वहाँ से लीव लिया ताकि वो अपने दादाजी से मिलने कश्मीर जाए। चंद हफ्तों बाद जब वो वापस आने की प्रिपरेशन कर रहा था तो सामान बांधते बांधते रात के 10 बज गए। उसका प्लान था कि जल्दी से सामान पैक हो और वो रवाना हो जाए। उसके दादाजी ने मगर उसको अपने कमरे में बुलाया और एक नसीहत दी। बेटा, सुबह सवेरे सफ़र पे निकल जाना, अभी इतनी रात को घर से ना निकलो। हारिस सोच में पड़ गया। आखिर उसके दादा जान ने उसको रात में जाने से क्यों रोक दिया? उसके पूछने पर दादा जान ने उसे पास बिठाया और कहा कि सफ़र तो आप अभी कर सकते हो, लेकिन सफ़र के भी कुछ असूल होते हैं जिनको आप फॉलो करो। हारिस ने उनसे कहा कि दादा जान, मैं तो अक्सर रात में सफ़र करता हूँ, इसमें क्या नुकसान है? दादा जान ने कहा, बेटा, आपको अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आपको रात में कोई सहूलत मैसर नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हारिस ने पूछा, कैसा नुकसान दादाजी? तो दादाजी ने जवाब दिया कि क्या पता आपके सामान में से कोई अहम चीज़ घर में रह गई हो और आप बहुत आगे निकल गए हों तो वापस आना मुश्किल हो सकता है, राइट? इसलिए रात को आराम से ज़रूरी सामान देखो कि पास रखा है और फिर निकलो। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि अकेले ना निकलो, स्पेशली रात को। कहीं कोई मुश्किलात आए तो आपको कोई मोरल या फिज़िकल सपोर्ट देने के लिए साथ हो। बात फिर सफ़र के असूलों पे चली गई और दादा जान अपने एक्सपीरियंस से उसको सफ़र के कुछ अहम टिप्स बताने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है और बताया कि घर वालों को भी आपके अच्छे सफ़र के लिए दुआगा होना चाहिए। इस बात से मुझे एक्चुअली एक हदीस याद आ गई। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं सफ़र की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। रसूलल्लाह ने जवाब दिया कि अल्लाह तुम पर रहम करे। उस शख्स ने हजूर से एक और दुआ करने की तलब की तो रसूल ने कहा, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी दुआओं की तलब की तो आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन चीज़ों से नवाजे, तुम जहाँ पे भी जाओ। दादा जान ने फिर उससे कहा कि जब सफ़र शुरू कर रहे हो तो अपनी गाड़ी में साथ कोई सबक आमूज़ किताब ले जाओ, जैसे कि कुरान या कोई और ऐसी चीज़, ताकि आप अपने वक्त को अच्छे काम में गुजार सकें। और लास्टली, सफ़र शुरू करने से पहले सफ़र की दुआ मत पढ़ना भूलना। ये दुआ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, जिसका आई एम श्योर आप पहले से ही बखूबी वाकिफ़ होंगे। क्या है ये दुआ? सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला पाक है जिसने इस सवारी को हमारे कब्ज़े में दे दिया और उसकी कुदरत के बग़ैर हम उसे कब्ज़े में करने वाले ना थे, और बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ जाना है। हारिस ने अपने दादाजी से पूछा कि अगर कोई छोटा सफ़र हो, यानी किसी के घर जा रहे हो, तो उसके लिए आपके पास कोई नसीहत है दादाजी? दादाजी ने कहा, बिल्कुल। हमेशा जब भी किसी की तरफ जाओ तो साथ में उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाओ, इससे दिलों में प्यार बढ़ता है। इन सब बातों को सुनकर हारिस तो बहुत सेटिस्फाइड हुआ। ये बज़ाहिर छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन उनकी अहमियत हारिस को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इन बातों से कुछ अहम सीख गए हों और इन पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे।
آئیے چلیں اب ہم کچھ کی پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس لیسن کے اہم نکات نہ بھولیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا کہ سفر اصولاً دن میں زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی ساتھی ساتھ آ جائے تو اور بھی بہتر ہے، ایز آپ سفر کے دوران تھوڑا ٹینشن فری رہتے ہو۔ دوسرا، جب سفر پہ نکلیں تو سفر کی دعا ضرور پڑھ لیں، اور کسی کے گھر جاتے وقت ان کے لیے کوئی تحفہ ضرور ساتھ لے کے جائیں۔ اوکے، یہاں تو ہمارا لیسن ختم ہوا۔ آئیے اب ہم ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ فل ان دا بلینک اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہوں گی۔ ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو کو میرا درست جواب دینے سے پہلے پاز کر دیں تاکہ بچے خود ہی برین اسٹارم کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ، سفر ڈیش کے وقت کریں۔ اس کا جواب ہے سفر صبح کے وقت کریں۔ سیکنڈ، گھر سے نکلتے وقت ڈیش ضرور پڑھ لیں۔ اس کا جواب ہے گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں۔ تھرڈ، سفر کسی ڈیش کے ساتھ کرنا زیادہ مفید ہے۔ اس کا جواب ہے سفر کسی ساتھی کے ساتھ کرنا زیادہ مفید ہے۔ فورتھ، سفر شروع کرنے سے پہلے ڈیش ضرور پڑھ لیں۔ اس کا جواب ہے سفر شروع کرنے سے پہلے سفر کی دعا ضرور پڑھ لیں۔ ففتھ، جب سفر شروع کر رہے ہوں تو اپنے ساتھ کوئی ڈیش کتاب ضرور لے جائیں۔ اس کا جواب ہے جب سفر شروع کر رہے ہوں تو اپنے ساتھ کوئی سبق آموز کتاب ضرور لے جائیں۔ یہاں تو ہمارا لیسن ختم ہوا۔ Thank you for being with me so far and being so patient with us. Please take care of yourself. اور اگر آپ نے ان سیریز سے کچھ اچھا سیکھا تو اس کو ضرور اپنی زندگی پہ اپلائی کیجیے گا۔ آپ کی زندگی اور آپ کا کیریکٹر انشاءاللہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ چلیں، ہمارا یہاں کا لیسن ختم ہوا۔ Until next time، خدا حافظ۔